तो पुण्यात्माओं, अपने सतलोक जाने का अपना घर सतलोक है और वहां जाने के का रास्ता हमारे सदग्रंथों रूपी मानचित्र में विद्यमान है, जो दास आपको दिखा रहा है। और हमने संशय होकर के इसको ग्रहण कर लेंगे, फिर हम डगमग नहीं होंगे। अब जितने भी गुरु हैं सब न्यारे न्यारे ज्ञान देते हैं, भिन्न भिन्न मंत्र देते हैं और कहते हैं गुरु कोई भी मंत्र दे दे उसी से पार हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो। फिर सदग्रंथों की और गीता जी और वेदों की क्या आवश्यकता है? ये हमारे सदग्रंथ जो हैं, ये संविधान है परमात्मा का। इसी के अनुसार हमने चलना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हमने परमात्मा पाना है, सतलोक चलना है, उस सुख के सागर में जाएंगे। यहाँ हमें कोई सुख नहीं है, ना सुख हो सकता। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल आहार है और इस झूठे सुख को हमने सुख मान लिया। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। आपने सेठ बहुत सुखी नजर आते होंगे, आप किसी पैसे वाले के निकट जाओ, एक दो बार उससे कोई मीटिंग करो, बैठो उठो बतलाओ, फिर वो देखना उसके घर में के कैर टूटा पाओगा, कितना कष्ट या मानसिक परेशानी या धंधे तो दुखी, पैसा बेशक है लेकिन और परेशानियों की गिनती नहीं। आपको सेठ सोचता है कि राजा बहुत सुखी, राजा को सपने में सुख नहीं हो सकता। ये तो हमने दिखाई देगा, उसके आगे पाछे जो है फौज चले, सेना चले और सलूट मारे, पता नहीं कि राजी हो रहा है, पर राजा को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पुण्यात्मा, एक छोटे से परिवार का मुखिया अपने परिवार की व्यवस्था में कितना परेशान रहता है। राजा तो एक क्षेत्र का पिता हो जाता है, मुखिया हो जाता है, प्रबंधक होता है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। यही तो काल ने हमारी बुद्धि अड़ रखी है। हम बस छोटा मोटी कोई राज पद मिल गया, कोई अधिकारी बन गया, फूल्या नहीं समानता, और फिर वो पुण्य समाप्त हो जाने के उपरांत फिर पशु योनि में वो प्राणी चला जाता है और फिर महाकष्ट। अब राजा सोचता है कि मैं तो कोई सुख नाम की चीज नहीं मेरे पास, देवता लोग सुखी होंगे, इंद्र सुखी होगा। इंद्र स्वर्ग का राजा है और इंद्र महादुखी। ओह, इंद्र महादुखी, क्योंकि आप ये इतिहास पढ़ कर देखो, पुराणों में कहते राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, इंद्र भी भाग गया, देवता भी भाग गए, युद्ध लड़ते लड़ते हार गए, चले गए। हाँ, इंद्र पता नहीं कि छुप कर टाइम पास कर रहा है, बता के कर लेने का के सुख होया यो। और जब इंद्र पूरा अपना समय पूरा कर लेगा राज्य का, फिर उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु बनकर होने के उपरांत वो गधे की योनि में जाता, डायरेक्ट सीधा गधा बनता है। तो पुण्यात्माओं, फिर इंद्र के सुखी। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं, मैं तो सुखी नहीं हूं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी, आप इनके इतिहास पढ़ कर देखो। ओए होए, कहते हैं विष्णु जी खुद कहते हैं कि मैं पहले तो तप करता हूँ, तप करके अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करने में लगा रहता हूँ, उनके भयंकर शरीरों का नाश करता हूँ। कभी थोड़ा बहुत समय मिला है तो लक्ष्मी के साथ बैठ जाता हूँ, ना तो सारी उम्र मैंने धक्के खाता रहता हूँ, कष्ट पे कष्ट उठाता हूँ। अपनात्माओं, अभी दिखाना पड़ेगा आपको ये देवी भागवत महापुराण, जिसमें विष्णु जी के वचन हैं। अब इन बातों से हमारा मन इस गंदे लोक से हटेगा। हम अभी तक इसी में अंडी पाक रहे थे, छोटी मोटी कोई सुख हो गया, एक कार होगी, एक कोठी होगी, हाँ,
छोटी मोटी कोई राज पद मिल गया, इसी को हम सोच बैठे हैं कि बस मौज माच की। नहीं, ये तो झूठा सुख है। अब देखिएगा श्री देवी महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चंद्रलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक कौन है इसका? प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है पहला सकंद, पृष्ठ नंबर 128 से प्रारंभ होता है। ये थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको कि यहाँ कहते हैं विष्णु जी एक समय तपस्या कर रहा था और ब्रह्मा जी ने देख लिया। तो ब्रह्मा जी के मन में यूँ आ गई कि ये भगवान विष्णु सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सब देवों का देव। ऐसा क्यों माना ब्रह्मा ने? वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं, और ऐसे ब्रह्मा के मन में शंका कैसे होगी कि यो जो है सब भगवानों का भगवान है। यो काल जो है इनका पिता, यो ज्योति निरंजन जिसको ब्रह्म बोलते हैं, क्षर पुरुष, ये चालबाज है। ये इनको धोखा दे कर रखता है। जैसे ब्रह्मा साधना कर रहा है, तप करता है, और पूर्ण परमात्मा मतलब निराकार भगवान की साधना शुरू करते हैं ये, और फिर इनमें समाधि में इनको साक्षात्कार होता है किसका? यो विष्णु रूप में दर्शन दे देता काल। तो ब्रह्मा का डाउट हो जाए है कि यू है विष्णु जो है ना तेरा भाई, यू एक भगवान पड़ा है, देवताओं का देवता है। अब जैसे विष्णु जी साधना करता है, समाधिस्थ होता है, निराकार भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तो समाधि दशा में इनको के दर्शन दे दे? भी शिव रूप में दर्शन दे देगा काल, अपने बेटे शिव के रूप में। अब विष्णु जी जो समाधि से उठेगा, इस शिव जी के पैर पकड़ देगा जाकर अपने छोटे भाई की, ओहो तुम भगवान है, अपने आप को छुपा रहा है, आप ही परमात्मा हो, मैंने पता लग गया। अब यो बैम विष्णु का मिट्टे निक्स, यू शिव जी भगवान है, मेरा छोटा भाई, यो परमात्मा। मैंने तो साधना निराकार की शुरू की थी, और यो देखो यही है वो परमात्मा। अब जब शिव जी साधना करता है तो उसको विष्णु रूप में दर्शन दे देता है। अब विष्णु ब्रह्मा शिव जी आकर उस विष्णु अपने भाई के पैर पकड़ लेता है, आप ही भगवान हो, आप ही सब कुछ हो, सर्वेश्वर हो। तो पुण्य आत्माओं न्यो भ्रमित कर रखा है इस काल ने सबको। अब यहाँ क्या कहते हैं कि भाई शिव जी किसकी भक्ति करता है? विष्णु की। और विष्णु किसकी? बोला शिव जी की। अरे कोई बात हुई है? फिर भगवान कौन है? बोले भगवान तो दिखाई थोड़ा देता है। फिर ये के हैं जिन्हें तुम मूर्ति बनाए बैठे, फिर ये क्या है? तो इस काल ने इस जीव को भ्रमित करने से का उद्देश्य है, मतलब है कि किसी को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। ये तो अपनी महिमा कबीर परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही आकर बताता है, नहीं दूसरा यहाँ पर कोई भी उस परमेश्वर के विषय में जानकार रखने वाला व्यक्ति नहीं होता। इसलिए सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं का आकर मिलता है, उनको फिर तत्व ज्ञान सुनाता है, और बहुत बड़े समूह का वो नेतृत्व करता है, वो परमात्मा होता है। अब देखिएगा ब्रह्मा नारद व्यास जी ने नारद से पूछा। नारद जी कहते हैं कि मेरे जो प्रश्न आपने मेरे से किया है, यही प्रश्न मेरे पिताजी ने विष्णु से किया था कि हे भगवान आप देवों के देव हो, आप किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोला मैं तो दुर्गा की भक्ति करता हूँ, और मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता नहीं मानता, इससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं। बोलो। और दुर्गा कहती है कि वो भगवान तो ब्रह्म है, उसकी पूजा करनी चाहिए। पहला दिन के ज्ञान का दिवाला निकल रहा। परमात्मा क्या बताते हैं अपने सूक्ष्म वेद की वाणी में कि झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ,
तुम समाधि लगाते हो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम ने, थारा ज्ञान ने नकली झूठा, तुम ध्यान की कहाँ लगाए बैठे हो? क्यों बहका दिए तुम्हारे को नालायक नकली गुरुओं ने? अरे झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बात विदा चतुराई। तुम केवल एक चतुर बन गए हो, बनावटी बात बना के दूसरों को भ्रमित करते हो, वाद विवाद करने लग जाते हो, तुम्हारा ज्ञान न नकली, तो तुम भक्ति किसकी कहाँ ध्यान लगाए बैठे हो? अब देखिएगा, विष्णु जी कह रहे हैं, ये 29 पृष्ठ पे है। ब्रह्मा जी के पूछने पर श्री हरि उनसे कहने लगे, विष्णु जी बोले, ब्रह्मन सावधान होकर सुन, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। अब यहां आ जाओ नीचे। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल माने सारे जगत को भय पहुँचाने वाले राक्षसों दैत्यों को के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर यूँ कहे, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती दुर्गा की मैं शक्ति का यानी दुर्गा का, भगवती शक्ति यानी दुर्गा की का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। और 562 पर दुर्गा न्यू कह है कि उस भगवान की भक्ति करो, ब्रह्म की, उसी का टारगेट उद्देश्य बनाओ, वही ब्रह्म है और वो उस ब्रह्म लोक में रहता है। ये 7वां स्कंध और 562 पृष्ठ पे है। देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी श्री देवी कहने लगी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य हिमालय को बता रही दुर्गा, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। पर्वण धनुष है। अब ये क्या बताती है कि उपनिषदों में, सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। यानी उपासना रूपी बाण ओम नाम का तो बाण हो, फिर भावानुगुत होकर के, भावानुगुत चित्त के द्वारा उस यानी सच्ची श्रद्धा से उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब कहीं तो ये ब्रह्म कहती है, कित अक्षर ब्रह्म कहती है। अच्छा, पर्वण ओम धनुष है, ओम तो मंत्र है, ये धनुषम जो उसके जाप करने का जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ओम नाम तो ब्रह्म की साधना करो, और वह ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब इस एक ही थोड़े से लेख ने कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए, कितना डाउट खत्म कर दिया, कितनी समस्या का समाधान कर दिया कि विष्णु जी को वेदों का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान जीरो। यू कहे दुर्गा की पूजा करो, और दुर्गा और कहता है, दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है। और गीता, अपनी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में लिखा कि ब्रह्म लोक तक सभी वहाँ के भी पुनर्आवर्ती में है, उनकी फिर भी आवागमन रहती है, जन्म मृत्यु होती है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। और दूसरा ये ज्ञान हो गया कि विष्णु जी भी महादुखी, सुख का सांस नहीं। और फिर यहाँ विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में आए थे, कितनी दुर्गति मामा शत्रु हो गया,
कदे जरा सिंह लाठी ठाक आवे है, कदे चाणोर पहलवान आवे है लंगोट बांध के हैं, कभी पूतना, कभी चाण कोई केशी, कभी काल्य वो नागल नरी सेना लेकर के हैं, सारा जीवन कष्ट में रहा। फिर आखिर में क्या दुर्गति हुई कि पूरा यादव कुल, उनके पूरा परिवार श्री कृष्ण की आंखों के सामने पूरा कुल नष्ट हो गया। उसके बेटे पोते पौत्र पर पौत्र सारे नष्ट हो गए, मर गए। तो वो जीव सुखी क्यों कर हो गया जिसका कुल नाश उसकी आंखों का आगे हो जा। श्री राम रूप में आए थे श्री विष्णु जी के 92 सारा इतिहास उठाकर देख लो। जब सुख का सांस एक सांस भी लिया हो तो उसने जीवन में अपने, चाहे वो अयोध्या का राज्य भी कर गए, लेकिन बालक कहीं, पत्नी कहीं, और स्वयं राजा बना बैठा, वो जीव सुखी कैसे हो सकता है? स्वप्न में भी सुख नहीं उसको। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते मन तू सुख के सागर चल रे, मन तू बस रे सुख के सागर, भाई जहाँ शब्द सिंदूरत नागर, मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। भाई कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई करोड़ जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तो फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। भाई असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोहर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। भाई दोजक भिष्ट सभी तै देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तै देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर।
पुण्यात्माओं, आपने अभी सुना कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं उसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा बताते हैं। पुण्यात्माओं, कभी कभी किसी दिन जब ये प्राणी एकांत में बैठा हो, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, उसमें कोई भी बुरा नहीं लगता, सबके प्रति प्यार हो जाता है। शत्रु भी क्यों ना हो वो भी बुरा सा नहीं लगता, अपना सा लगता है। ये मन में ये आती है, क्या रखा है संसार में, ऐसे क्यों हम ऐसा करते हैं। तो वो लहर, वो मेहर की लहर उठी थी, सबके ऊपर दया भाव आ गया था, मेहर की लहर। शंखों लहर, मेहर, मेहर की लहर थी वो थोड़ी सी देर के लिए, और जब वो समाप्त हो जाती है, कुछ ही सेकंड रहती है वो, फिर वो ही कहर की लहर टूट जाती है। ऐसा कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसा पैसा नहीं दिया, उसको ऐसा हो गया है, वो ऐसे बोला, वो ऐसे क्यों हो गया, घाटा हो गया, बीज ठीक नहीं बोया गया, भैंस बीमार होगी, बालक का तकलीफ से, ये कहर की लहर फिर शुरू होगी। कहते हैं उस सतलोक के अंदर ऐसी मेहर की लहर जो अक्षणिक थोड़ी सी आई थी, जरा सी, जिसमें कोई भी दुख आपकी आत्मा में नहीं था और ना कोई बुरा दिखाई देता, ना किसी से द्वेष था, ऐसी वहां शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। वहां कोई कहर यानी कष्ट नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं। कहर बोले हैं घोर दुख नहीं, कहते हैं उनको, उनके घर में तक कहर टूट गया, 3 मर गए एक्सीडेंट में, वो कहर होता है। कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब वो सुख सागर है, सतलोक है वो सुख सागर। अब पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे, और सतलोक से हम अपनी नालायकी से एक भयंकर भूल करके इस काल के जाल में आकर फंस गए। हम अपने पिता, अपने भगवान कबीर परमेश्वर से विमुख हो गए। हम कैसे काल के जाल में फंसे, और हम कहाँ रहते थे। पुण्यात्माओं, ये घिसे पिटे ज्ञान वाले संत गुरु ऋषि कहा करते हैं कि भाई आत्मज्ञान हो जाना, आत्मज्ञान, बस आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान होना चाहिए। इनको आत्मज्ञान की परिभाषा का ही पता नहीं। आत्मज्ञान कहते किसे हैं? आत्मज्ञान का अर्थ है अपने विषय में जानकारी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया, और ये इसी दुर्गति क्यों हो रही है मेरी। जैसे अब विशेषकर उस समय याद आती है ये घटना, ये बातें जब कोई दुर्घटना अपने घर में घट जाती है। कोई भाई की मौत हो जा, कोई पिता की अचानक मौत हो जा, माँ मर जाए या पड़ोसी एकदम मित्र मर जाता है, तो फिर वो बेहोश होता है। ये के बात, ये केस क्या हिसाब किताब है, ये के कहानी है। देख अब तक तो ये सारा
भाग्या भाग्या दौड़ा दौड़ा फिर था, यो मेरा बेटा या मेरी बेटी, ये मेरा सब कुछ, अरे यो अब क्या हो गया, एकदम गया। तो उस समय सोचता है कि ये कहानी है, फिर थोड़ी देर के बाद ये काल अंदर मन है, ये काल है, ये फिर इसको चक्कर में डाल देता, चल तेरा वो काम बिगड़ गया, चल वहाँ गैर हाजिरी लग जाएगी, वहाँ देख भैंस बयान न हो रही है, चल जल्दी सी, अरे फिर भूल पड़ जाती है और यहीं उसी स्थिति में फिर छोड़ देता है। ये तो परमात्मा आते हैं, रह रह कर जो पुण्य प्राणी सत्संग में आते रहेंगे, उनको ये ज्ञान जचा रहेगा, हृदय में टिका रहेगा, नहीं तो फिर बड़ोलेगा, फिर ऐसे बर्बाद कर डालेगा आपको। आत्म ज्ञान क्या होता है कि अपने बारे में जानकारी हो जाना, भाई मैं कौन हूँ, कितना आया हूँ और किस प्रकार छुटकारा हो, ये तो आत्मज्ञान। और ये आत्मज्ञान क्या कहा करते थे, वह समाधि ला ले और आत्मा का साक्षात्कार कर। अरे भले आदमी अपनी आत्मा का स्वयं ही तू साक्षात्कार करेगा, कहते अपनी आत्मा को देखो। अपनी आत्मा ने क्यों कर देखोगे तुम, दया बुद्धि भ्रष्ट हो रही, देखेगा कोई देखने वाला तो दूसरा हो गया, फिर अपनी आत्मा कैसे देखी, कहते जैसे आईने में दिखती है, नहीं तो फिर शीशे मुंह देख ले, तू अपना देखना है तो कोई बात हो। ये बेकार की बातों में बेतुका जो ज्ञान गढ़ रखा था, इन मूर्ख बना रखा दुनिया को।